शहबाज गिल साहब ने गुफ्तगू करते हुए आज जो अक़वाले ज़री कहें, सुनिए। लुथड़ा हुआ है ये खानदान करप्शन में। लंदन की एक कंपनी हायर की गई है, उसे एक बड़े बिजनेसमैन टाइकॉन से पेमेंट करवाई गई है। ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है। जाली ऑडियोज और वीडियोस पहले तो बाजी बैठ के कहती थी ना हमने बनवाई हैं। चैनलों के मालकान और सहाफ़ी मौजूद हैं, उनकी जाली वीडियोस बनाने का ऑर्डर दे दिया गया है ताकि फिर उन्हें किसी गुमनाम नंबर से वो जाली वीडियो भेजी जाए और फिर उन्हें कहा जाए कि अब ये वाली खबर दें, ये लाइन लें तो फिर आपकी जान बख्शेगी। ये चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनाब मोहतरम इमरान खान साहब के, जो कि किसी ख़ानदान के हवाले से बात कर रहे थे और सर्टनली उनका इशारा शरीफ ख़ानदान की तरफ था और जरदारी साहब को भी कह सकते हैं वो, या अपने बाकी कोई सियासी मुखालफिन जो है उनके हवाले से भी बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर इशारा उनका शरीफ फैमिली की तरफ था। भाई शरीफ फैमिली के ऊपर जो भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं, हम कई दफ़ा कह चुके हुए हैं, अदालतों में चलने चाहिए मामलात और मंतकी अंजाम को पहुँचने चाहिए, और अगर कोई करप्शन हुई है तो उस हवाले से पैसा रिकवर भी होना चाहिए, जो सबसे पहले आपने करना था। आपने कहा था ना कि जी हम आएंगे तो उसके बाद फिर हम रिकवरी करेंगे। आपकी परफॉर्मेंस क्या है 3.5 साल की अकाउंटेबिलिटी की? वो लोग जिनको आप कहते हैं बकौल आपके वो लुथड़े हुए हैं करप्शन में, आपने उन लोगों का एहतसाब किया, आपने रिकवर किया। आपके दौर की तो खबरें हम अभी निकाल रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड का एनआरओ आपने दे दिया और वफाकी काबीना पूरी ने बैठ कर दिया। कितने की काबीना थी? तकरीबन 47-48 लोग थे, सबको मिला लिया आपने बीच में और एक एनआरओ दे दिया। ये कैसे हुआ? ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब कि जिसको पकड़ना था आपने 74 सालों से इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, और रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत इंसाफ इस मुल्क के अवाम को हुकूमतों ने देनी थी, उन्होंने नहीं दी, उन्होंने लूटा। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, आपने लुटेरों को पकड़ना था। आपने लुटेरों को क्या पकड़ना था? आपके पास तो जो करप्शन का पैसा बाहर के मुल्कों ने भेजा वापस आपने उस पे एनआरओ दे दिया, और वफाकी काबीना ने उसके ऊपर ट्रांजैक्शन जो है उसको लेजिटिमेसी दी। उसका हिसाब कोई तो पूछे कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। ये मतलब कि आप इतने आराम से बात करते हैं कि मुल्क में 2 कानून है, अमीर के लिए एक है और गरीब के लिए दूसरा है, ताकतवर के लिए एक है, कमजोर के लिए दूसरा है, और उसके बाद आप ही के दौरे हुकूमत में, और आप हमें मिसालें देते हैं रियासत मदीना की, आप हमें मिसालें देते हैं नबी आखिर ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उन्होंने ये कहा था कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा खुदा न खास्ता चोरी करे तो उसकी भी वही सज़ा होगी जो चोर की सज़ा होगी। ये तमाम मिसालें आप हमें देते रहे, और आपके दौरे हुकूमत में क्या हो गया? और उसके बाद आपने उसको सील कर दिया ट्रांजेक्शन को, कि किसी को पता ना चले, मीडिया का मुंह बंद हो जाए। अभी कल से मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, अभी तक आई हैव नॉट बीन एबल टू कम आउट ऑफ द शॉक कि ये हुआ क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कि 190 मिलियन पाउंड का एनआरओ गया, 40 अरब रुपए का। कितने गरीब घरों का चूल्हा जल सकता था उससे, कितने गरीब बच्चों का भला हो सकता था। 2 करोड़ बच्चा, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर, अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में सीढ़ियों पे माओ ने बच्चे जने हैं, और आपके लिए इतना ही आसान था। और उसके बाद आप कहते हैं कि दूसरे लोग लुथड़े हुए। भाई होंगे लुथड़े हुए, वो अदालत फैसला करेगी, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? क्या इसके ऊपर एहतसाब नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, जो सारा फोकस है लंदन की कंपनी हायर की, और लंदन की कंपनी को हायर करके अब ऑडियो वीडियो, आई डोंट नो, मतलब कि दिस मैन इज द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, एंड लुक एट द फोकस, लुक एट द कंटेंट। ये क्या बात कर रहे हैं? इज दिस एन इशू? पाकिस्तान के अवाम के इश्यूज में से ये एक इशू है जिसकी आप बात करें। और प्रॉब्लम ये नहीं है, अब तो कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप लोग हुकूमत में नहीं है, अब तो आप लोग पार्लियामेंट में भी नहीं है। लेकिन जब आप हुकूमत में थे और इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर थी, तब आप लोगों की ये बातें सुनकर हम परेशान होते थे कि करना क्या चाहिए और हो क्या रहा है, फोकस होना किधर चाहिए और फोकस है किधर। आप कर क्या रहे हैं? ऑडियो लीक, वीडियो लीक, फलाना टमकाना, ये वो, और चंद लोगों को टारगेट करके। If the objective is only to remain in power, तो फिर आप एक खास किस्म का नैरेटिव बिल्ड करते हैं और आप वो बिल्ड करते रहे, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो देना बहुत जरूरी होता है। और आखिरी बात ये कि अगर परफॉर्मेंस के हवाले से ये हुकूमत भी परफॉर्म नहीं करेगी, जो कि अभी तक नहीं कर रही है, अभी तक ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही है। आज ये इन्होंने कहा है वफाकी काबीना के इजलास में कि सबसे पहले हम कुर्बानी, भाई आपकी कुर्बानी मैच करती है काम पाकिस्तानी की कुर्बानी से? आप वजीर होकर आप कहते हैं कि हम 40% कटौती कर देंगे अपने ईंधन में, जो कि हमें फ्यूल मिलता है, हमें जो कोटा मिला हुआ है। एक रिक्शे वाले से आप मैच कर सकते हैं?
नहीं कर सकते हैं। आपने उसके लिए कुछ करना है। आपने यहाँ पे, ठीक है, मुझे ये बात समझ आती है, इमरान खान साहब भी कहते थे, आप भी कहते हैं कि पेट्रोल कुव्वत खरीद से कम कैसे बेचें, नुकसान होगा, ठीक है, समझ आती है, लेकिन फिर कुव्वत खरीद से कम कैसे बेचें, लेकिन फिर एक आम आदमी की कुव्वत खरीद तो बढ़ा सकते हैं ना, पर कैपिटा इनकम तो बढ़ा सकते हैं ना, उसको तो ऊपर ले जा सकते हैं, एक आम आदमी के लिए अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट कर सकते हैं ना। बट व्हाट इज दी फोकस? आज जो हुआ है चेयरमैन नैब, ये नैब के हवाले से कि नैब कहता है 820 अरब की रिकवरी की है, जिसमें 15 अरब रुपए किधर हैं, कोई तो बता दे हमें कि वो 815 अरब किधर।